एक गांव में दयाल नाम का एक आदमी रहता था। कई दिनों से उसके पास कोई काम नहीं था और उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता। एक दिन दयाल, अरे भाग्यवान, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने के दो। दयाल की पत्नी, कहाँ से दूं, आप कुछ काम करो तब ना। दयाल, मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। दयाल की पत्नी, वो मैंने खा लिए। आपको खाना है तो जाओ कुछ कमा कर लाओ, आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। दयाल, निठल्ला और मैं, अरे जब चाहूं काम मिल जाएगा। दयाल की पत्नी, तो करते क्यों नहीं, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। दयाल घर से बाहर चला गया। दयाल, अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, चलो सामने वाली दुकान में पता करता हूँ। दयाल, मुझे कुछ काम मिलेगा। दुकानदार, नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। दयाल जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई जरा सुनो तो। सीताराम उसे थोड़ा दूर ले गया। दुकानदार, तुमको काम चाहिए ना, मेरा एक काम करोगे। दयाल, हाँ करूँगा, बताओ क्या काम है। दुकानदार, जासूसी करनी है। दयाल, जासूसी, किसकी जासूसी। दुकानदार, मेरी पत्नी सिम्मो की। दयाल, पागल हो गए हो क्या भाई, तुमको अपनी पत्नी की जासूसी करवानी है। दुकानदार, मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी सिम्मो रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। दयाल, और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है। ना ना, मैं ये काम नहीं करूँगा। दुकानदार, सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपए, और तुम नहीं तो कोई और यह काम करेगा, समझे। मुझे क्या पड़ी है। दयाल मन में, बात तो सही है, मैं नहीं करूँगा तो ये काम किसी और आदमी से जासूसी और दयाल, जी मैं करूँगा जासूसी, पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। दुकानदार, तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और घर वापस आ जाने के बाद। दयाल, अरे सुनती हो, अरे। दयाल की पत्नी, ये क्या दे रहे हो। दयाल, अरे भाग्यवान, देखो तो सही। दयाल की पत्नी, इतने रुपए, पकड़ो पकड़ो, मुझे कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। दयाल, ना ना, बस बस रुपए ही तो हैं, तुम बेहोश हो जाओगी तो ये डॉक्टर को दवाई में चले जाएंगे। दयाल की पत्नी, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने 10 रुपए से प्यार है, तुम मुझसे शादी क्यों किए, 10 रुपए से ही शादी कर लेते। दयाल, अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपए, और अब। दयाल की पत्नी, आपके हाथ में अभी एक पैसा नहीं था, अब इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। अगर साहूकार से ब्याज पर लाए हो तो इन्हें वापस कर दो, ऐसे पैसों का क्या करना जिसका दुगना ब्याज देना पड़े। दयाल की पत्नी, हाय राम, मैं मर गई, आपके पास आए कहाँ से, किसी की चोरी की, अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़ने आते होंगे, मैं कैसे बचूं। दयाल, अरे कोई क्यों पकड़ेगा, मैंने कोई किसी की चोरी नहीं की है, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। दयाल की पत्नी, ऐसी कौन सी मेहनत की जो थोड़ी ही देर में इतने रुपए मिल गए। दयाल, जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 10 रुपए मिलेंगे। रोज के, हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। दयाल की पत्नी, सच्ची में रोज के, विश्वास कर लूं। दयाल, तो क्या नहीं करोगी। दयाल की पत्नी, आप कितने अच्छे हो, पहली कमाई पूरी ही की पूरी मेरे हाथ में। अगले दिन दयाल सिम्मो के घर के बाहर साइकिल पर छुप कर बैठ गया। सिम्मो बाहर आई। रिक्शा वाला, दीदी कहाँ रह गई थी, मैं सड़ गया। सिम्मो, भैया आज काम ज़्यादा था, ये लो, बहुत गर्मी है और जल्दी चलो, यहाँ ज़्यादा बात करना ठीक नहीं, कहीं हम पर किसी और को शक न हो जाए। सिम्मो रिक्शे में बैठ गई और दयाल साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर
फूस की एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। सिम्मो झोपड़ी के अंदर चली गई। रिक्शा वाला, दीदी जल्दी आना, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दयाल अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। रिक्शे वाला, अरे अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हो? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? दयाल, अरे नहीं नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। रिक्शे वाला, संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। दयाल मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात को दयाल सीताराम की दुकान पर पहुंचा। सीताराम, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बताओ क्या पता चला? दयाल, पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। सीताराम उसे 5 रुपए देता है। दयाल, ये तो बस 5 हैं, बाकी के 5? सीताराम, पहले बताओ तुमने क्या पता किया? दयाल, सिम्मो भाभी रिक्शे में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शे से घर वापस आ गई। सीताराम, हाँ ये तो मुझे भी पता है। दयाल, अब मुझे थोड़े ही पता था कि तुम्हें जानते हो वो वहाँ किससे मिली, ये आज नहीं पता चल पाया। सीताराम, पर क्या? बताओ बताओ क्या बात है? दयाल, भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। सीताराम, क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? दयाल ने हाँ में गर्दन हिलाई। दयाल, हाँ भाई। सीताराम, सिम्मो सच में गड़बड़ कर रही है, ये लो तुम्हारे रुपए, और सुनो, मुझे सब पता करके बताओ। दयाल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। दयाल खुश होते हुए घर चला गया। दयाल, ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। दयाल की पत्नी हंसते हुए, आज भी पूरे 10 रुपए जी, मैं इनसे कल एक अपने लिए नई साड़ी ले आऊं। दयाल, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब तुम्हारा है, जो मर्जी है ले आना। मेरे लिए? दयाल की पत्नी, मेरे लिए क्या? दयाल, कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। दयाल की पत्नी, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन सिम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शे पर सवार होकर निकली। दयाल साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। सिम्मो झोपड़ी में गई। दयाल ने अपनी साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल सिम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। सिम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। दयाल, अरे कौन है? दूसरी तरफ दिख नहीं रहा। सिम्मो ने कुछ रुपए और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। दयाल, खाना और रुपए, पर ये ससुरा है कौन? दयाल ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज सुनकर रिक्शे वाला आया। दयाल पत्थर से टकराकर गिर गया। दयाल साइकिल उठाकर गाना गाते हुए, चलो रे बटोइया, चलो रे बटोइया, चलो रे। दयाल सीधा सीताराम, अरे ये क्या हाल बनाकर रखा है, मिट्टी से भरे हो। दयाल के हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ है। भैया सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। हाँ। सीताराम, सिम्मो सोनू को भी साथ डाल, वहाँ उन्होंने खाना और रुपए भी दिए। सीताराम, किसे दिए हैं? कौन था वो, तुम जानते हो उसे? दयाल, मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर वो हाथ जिसने रुपए, और वो पक्का आदमी का था, रुपए उसी ने दिए। दयाल, मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था, रुपए उसी ने लिए थे। सीताराम, ये सब क्या चल रहा है? दयाल, तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करूंगा। दयाल रुपए लेकर वहां से चला गया। सीताराम गुस्से में घर आया। सीताराम, सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? सिम्मो, तुम भी ना, माँ जी सो रही हैं,
ऊंची आवाज में मत बोलो। सीताराम, बात तो टालो मत। सीताराम, तुम लोग काम चोर हो गए हो, देखते नहीं कितना काम पड़ा है, कौन करेगा, जल्दी ग्राहकों को सामान पहुंचाओ। नौकर, मालिक सामान पैक हो रहा है, चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। सीताराम मन में, अरे मैं यूं ही इन पर चिल्लाता रहता हूँ, ये बेचारे तो अपना काम ठीक से करते हैं, इनको हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। ऐसा नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिम्मो मुझे धोखा दे रही है। सिम्मो रिक्शे में बैठकर गई। दयाल भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल गया। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो दयाल इधर उधर देखने लगा। रिक्शे वाला, शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। सिम्मो अंदर झोपड़ी में गई, अपनी साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़ कर सड़क पर उसकी खूब पिटाई की। विरजू वहां से गुजरते हुए, अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? रिक्शे वाला, तुम जाओ यहाँ से, इसे शर्म नहीं आती, रोज रोज सिम्मो दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। तुम बीच में मत पड़ो भैया। बिरजू वहां से चला गया। रिक्शे वाला और दयाल दोनों लड़ने लगे। अरे तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो, मुझे पता है। रिक्शे वाला, क्या पता है तुम्हें? और उसे मारने लगा। तभी वहां सीताराम आ गया। सीताराम, उसे क्यों मार रहा है? रिक्शे वाला, मारू ना तो आरती उतारूं ऐसे आदमी की। वह फिर हाथ उठाने लगा। सीताराम, खबरदार जो हाथ उठाया तो। रिक्शे वाला, अरे तुम कौन हो भैया? दयाल, तुम इसे नहीं जानते, ये सिम्मो का पति है, इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी सिम्मो बाहर आई। रिक्शे वाला, मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करवा रहे थे भैया? सिम्मो, आप मेरी जासूसी करवा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बच्चलन हूँ? सीताराम, लगने की क्या बात है? तुम रोज रोज यहाँ किससे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? सीताराम झोपड़े के अंदर गया और बाकी सब भी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। रिक्शे वाला, ये मेरे पिता हैं और सिम्मो मेरी बहन। सिम्मो, मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पिता हैं, इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। बूढ़ा, ये क्या हो रहा है? सिम्मो, बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। बूढ़ा, दामाद जी आए हैं मुझे मिलने। आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा, मुझे माफ करना, मैंने गरीबी के कारण अपनी सिम्मो को अमीर धनपत को गोद दे दिया था। रिक्शे वाला, बाबूजी आप आराम करें, सब बाहर आ गए। सिम्मो, ये रिक्शे वाले ने नहीं, मेरे भैया हैं। रिक्शे वाला, बाबूजी को ये बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे लिया। जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले, मुझे मेरी बेटी से मिला दे। तो मैंने धनपत के पास जाकर सिम्मो दीदी लगाया। सीताराम, सिम्मो, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? सिम्मो, आपको माँ बाबूजी के पास विवाह मुझसे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज क्या सोचेंगे कि मेरे असली माता पिता गरीब हैं। भाई रिक्शा चलाता है, मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। सीताराम, तुम भी ना, चलो घर चलो, माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। दयाल, चलो काम पूरा हो गया, पूरे 50 रुपए मिले हैं। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं थी। हाँ, कोई मुझे 50 रुपए रोज के दे तो भी मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूँगा। दयाल, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ, वह जोर जोर से रोने लगी। दयाल की पत्नी, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों न गई? मेरा राक्षस पति सौतन के चक्कर में काट काट के खुशी मना रहा था।
दयाल, तुमने मुझे राक्षस कहा और ये तुम्हारी सौतन ये कहाँ से आ गई? विरजू, बस करो, अब इतने भोले भी मत बनो। विरजू, देखा बहन, मैं कह रहा था ये तुमको पागल बना रहा है। वहाँ सड़क पर ये पिट रहा था, वो आदमी बोल रहा था रोज रोज सिम्मों का पीछा करता है, बदचलन कहीं का। दयाल, तुमको कुछ नहीं पता, चलो चलो निकलो यहाँ से, फिर दोबारा नहीं आना, चलो। दयाल की पत्नी, उसे क्यों भगा रहे हो? 2 पैसे क्या कमने लगे? आपकी आवारागर्दी शुरू हो गई। मैं सोचती रही ये आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, पर आप पराई औरतों का पीछा करते हो। वह जोर जोर से रोने लगी। दयाल की पत्नी, हे प्रभु, मेरा पति नालायक निठल्ला ही अच्छा था, काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी, पर सौतन, मुझसे ये सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांक कर देखने लगे। दयाल, ये तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। बूढ़ा, तुमने इस भोले भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। दयाल, बाबा ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस दयाल में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? दयाल, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। दयाल ने दरवाज़ा बंद कर लिया। दयाल, भाग्यवान, तुम सुनो तो, मैं सिम्मों की जासूसी कर रहा था, इसी जासूसी करने के तो पैसे मिले थे। दयाल की पत्नी, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस सिम्मों की जासूसी करने चले? चलो निकलो यहाँ से। दयाल, अरे मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? दयाल की पत्नी, जब तक उस सिम्मों का भूत सिर पर से न उतरता आप इस घर में नहीं आओगे। दयाल, अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूँ। दयाल की पत्नी, सुना नहीं है आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊँ यहाँ से? दयाल, ये तुम ठीक नहीं कर रही। दयाल दरवाजे पर पहुँचता तभी सीताराम और सिम्मो आ गए। दयाल, अरे अच्छा तुम आ गए, तुम्हारी वजह से देखो मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम इसे सच बताओ। सीताराम, बहन, दयाल बहुत अच्छा इंसान है, इसने मेरे कहने पर ही सिम्मो की जासूसी की। सिम्मो जो बात मैं नहीं चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, वो आपकी वजह से पता चल गई आज, और हम सब साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दयाल, तुम कल से दुकान पर मेरे साथ काम करना। भाई, तुमने मेरा घर बचाया है, वरना मैं शक के चक्कर में सब बर्बाद कर देता। सिम्मो, ये कपड़े तुम दोनों के लिए हमारी ओर से उपहार हैं, ना मत कहना। दयाल, तुम लोग भी खुश रहो।